आपके हाथों में झंझनाहट होती है या आपके हाथ में सुन्नपन होता है? जैसे जैसे आप काम करते हैं समय बीतता है और आपके हाथों में झंझनाहट सुन्नपन बढ़ता जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में अब ताकत ही नहीं है, टच करने पर एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है और अब आपको लग रहा है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत तो नहीं हो रही, कहीं गर्दन में नस तो नहीं दब रही। परंतु यह समस्या सिर्फ सर्वाइकल की वजह से नहीं हो सकती, ऐसी अन्य और भी वजह होती हैं जिनकी वजह से आपको आपके हाथों में नमनेस अर्थात सुन्नपन महसूस हो सकता है। आज का वीडियो आपके बहुत काम का इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि और किन किन वजहों से आपको झंझनाहट और सुन्नपन आपके हाथों में हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूट रानी हेल्थ केयर आगरा से। पर उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी के प्यार से अपने चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। शुरुआत करते हैं सिम्टम्स की। पहला सिम्टम होगा नमनेस। आपको काम करते करते ग्रेजुअली हाथों में नमनेस महसूस होने लगेगी कि आपके हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, उनमें कोई भी सेंसेशन नहीं आ रहा। ये होगा आपका नमनेस। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यह है टिंगलिंग। टिंगलिंग क्या होती है? आप जब काम कर रहे हैं या आपके हाथों में आपको एक अलग सी सेंसेशन, जिसे आप झंझनाहट कहते हैं, करंट जैसा महसूस होगा। जैसे कोई करंट दौड़ रहा है आपके कंधे से हाथ तक, आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। इस अलग सी फीलिंग को बोलते हैं पैरेस्थीसिया। क्या होता है, आपने हाथों को टच करा, जिस हाथ में नमनेस टिंगलिंग नहीं हो रही है उसमें एक अलग सेंसेशन आएगी, जिसमें नमनेस आ रही है हाथ में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आपके अभी हाथों में नॉर्मल सेंसेशन है, आपको छूने पे नॉर्मल लग रहा है, परंतु जब आपको टिंगलिंग नमनेस होनी शुरू होगी तो यही सेंसेशन ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं पैरेस्थीसिया। अगला पॉइंट नंबर 4, यह है शूटिंग पेन। आपको एक बहुत एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत तेज सा दर्द महसूस होगा, जैसे किसी ने आपके कील चुबा दी हो। ये फीलिंग आती है, बहुत लोगों को आती है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं होती, बट काम करते करते जैसे जैसे नमनेस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये फीलिंग बढ़ती है और एकदम जैसे पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया हो, ऐसा महसूस होता है। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या इन सब में से हो रही है, और आप अगर हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपनी डिटेल्स, ताकि आपके लिए हम एक कॉल बैक अरेंज करा सके आपकी कंसल्टेशन के लिए। साथ ही साथ हम मंथ के हर दूसरे और चौथे शनिवार इंस्टाग्राम लाइव करेंगे शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। इस इंस्टाग्राम लाइव में जुड़िए, अपनी समस्याएं हमसे वहां लाइव सेशन में पूछिए और तुरंत उसका हल पाइए। शुरुआत करते हैं कॉजेस की। जब आपको सर्वाइकल होता है, आपका पहला पॉइंट है, आमतौर पे सभी को ये लगता है कि झंझनाहट सुन्नपन सर्वाइकल की वजह से हो रही है, तो ये आपका पहला कॉज है। जी हाँ, झंझनाहट और सुन्नपन ज्यादातर हमें होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से। क्या होता है, आपकी ये वर्टिब्रे का अलाइनमेंट है, इन वर्टिब्रे के अलाइनमेंट में जब समस्या आती है, ये डिस्क डिजेनरेट होने शुरू होती हैं, डिस्क बल्ज होता है तो नसें दबती हैं, जब नसें दबती हैं तो हमें झंझनाहट होती है। ठीक है, पर अब बात करते हैं आपके मुख्य बिंदु की, जो आज का टॉपिक है कि सर्वाइकल के अलावा भी किन किन वजहों से हमें झंझनाहट सुन्नपन हो सकता है। तो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है डीमाइलिनेशन। क्या होता है, आपकी नर्व के ऊपर एक माइलिन शीट होती है जिसके ऊपर से कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ट्रांसमिट होती है। जब ये माइलिन शीट डैमेज होगी तो वो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, आपको झंझनाहट सुन्नपन पैरेस्थीसिया डिसेस्थीसिया ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसे डीमाइलिनेशन कहते हैं, माइलिन शीट का डैमेज हो जाना। और पॉइंट नंबर 3 है विटामिन की कमी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ सर्वाइकल की वजह से ही नहीं, बॉडी में अगर कुछ विटामिन की, कुछ एसेंशियल विटामिन की कमी होती है तो भी आपको झंझनाहट और सुन्नपन हो सकता है। पहला विटामिन है विटामिन B1, इसे बोलते हैं थायमीन। इसकी कमी की वजह से आपको पैरों में झंझनाहट हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, ये पाया गया है। बट हम यहां बात कर रहे हैं हाथों की समस्या कि हाथों में नमनेस क्यों होती है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है विटामिन B12 की कमी, जिसे बोलते हैं कोबालामिन। देखिए, कोबालामिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसे आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। कोबालामिन का मेन काम होते हैं आरबीसीज और डीएनए बनाना, महत्वपूर्ण कार्य है इसका बहुत। इसलिए जब भी इसकी कमी होती है तो हमें नमनेस और झंझनाहट हो सकती है। साथ ही साथ
B12 आपके ब्रेन और नर्व्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपको आरबीसीज की मैलफंक्शनिंग होगी, अगर कोबालामिन की कमी की वजह से आपकी आरबीसीज में डिफेक्ट आया या वो कम बनी, तो आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और अगर आपके नर्व्स के डेवलपमेंट में समस्या हुई, नर्व नहीं बन पाई, ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कई लोगों को अल्जाइमर हो जाता है या बच्चों के माइलस्टोन्स डिलेड हो सकते हैं। आपको झंझनाहट और सुन्नपन तो हो ही जाता है। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग आपको अगर ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम 1500 लाइक तो बनते हैं, ताकि अगर 1500 लाइक आते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि हम इस पर एक इंस्टाग्राम लाइव करें और आप अपने क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछें। यहां तक खत्म होते हैं आपके कॉजेज। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, या कहें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस हम इसकी कैसे कर सकते हैं? पहला होता है हमारा एग्जामिनेशन के थ्रू। हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पैल्पेट करते हैं किस किस एरिया में समस्या हो रही है, क्या समस्या हो रही है। उसके बाद दूसरा होता है एक्सरे। किसी पेशेंट को पहले हम कहते हैं कि अपना एक गर्दन का एक्सरे करा कर लाइए, क्योंकि हाँ, पहला हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या इस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पोर्टोसिस की शिकायत तो नहीं हो रही। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि अपना गर्दन का एक्सरे कराइए। जब गर्दन के एक्सरे में कोई चीज या कोई डिफॉर्मिटी, कोई डिफेक्ट नहीं आता, तो फिर प्रयास किया जाता है कि अब किसी पेशेंट का एमआरआई करा के देखा जाए। क्या होता है, एक्सरे में कोई नर्व या सॉफ्ट टिश्यू नहीं शो होता, बट एमआरआई में ये फैसिलिटी है कि हमें एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू या डिस्क बल्ज या नर्व का दबना ये दिख जाता है। इसीलिए हम एमआरआई का सहारा लेते हैं और एमआरआई से फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि क्या इस व्यक्ति या इस पेशेंट की गर्दन में कोई नस तो नहीं दब रही, कहीं डिस्क बल्ज तो नहीं हो रहा। पर साथ ही साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको कॉजेज में बताया कि विटामिन की कमी की वजह से भी आपको नमनेस हो सकती है, हाथों में सुन्नपन हो सकता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, विटामिन B1 और B12 का टेस्ट। उस रिपोर्ट से भी हम मालूम कर सकते हैं कि व्यक्ति को जो नमनेस हो रही है वो सर्वाइकल की वजह से हो रही है या इन विटामिन की कमी की वजह से हो रही है। तो अब आप समझे कि मैंने क्यों कहा था कि डायग्नोसिस नहीं, हम ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों और किन किन वजहों से सर्वाइकल के अलावा भी आपको झंझनाहट और सुन्नपन आपके हाथों में हो सकती है। अगर आपके मन में अब वो क्लैरिटी आ रही है, तो मैं समझता हूं आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपके और साथियों के मन में भी ये क्लैरिटी आ जाए कि सिर्फ सर्वाइकल की वजह से नहीं, हमारे न्यूट्रिशन की कमी, हमारी इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी हमारे हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य शेयर करिए, ताकि उनके साथ जो समस्या हो रही है उसको लेकर भी उनके मन में जो दुविधा उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाए। बात कर लेते हैं आपके प्रिकॉशंस की कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए इन समस्याओं से दूर रहने के लिए, झंझनाहट और सुन्नपन से दूर रहने के लिए। तो पहला फॉरमोस्ट पॉइंट है आपका सिटिंग पोस्चर। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, इसका लिंक आई कार्ड में है, जाकर देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है आपका वर्किंग पोस्चर। देखिए, काम करते वक्त हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे गर्दन का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो, या कहें तो आगे की तरफ नहीं हो, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो। इसके लिए आपको कुछ नेक के सपोर्ट्स यूज करने चाहिए, या उस चीज को ऐसे प्लेस करिए कि आप नीचे न रखकर उसको अपने सामने रखिए। जैसे कि आपका मोबाइल फोन ही हो गया, आप अपने मोबाइल फोन को सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपकी गर्दन का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप आराम से काम कर सकेंगे, लंबे समय तक काम कर सकेंगे बिना झंझनाहट और सुन्नपन के। अब आता है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, आपकी डाइट। जैसा हमने कहा कि आपको विटामिन की कमी, विटामिन B1 और B12 की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। देखिए, विटामिन B1 थायमीन के बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी की वजह से भी क्या समस्याएं हो सकती हैं। अभी बात कर लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की कमी से आपको हाथों में झंझनाहट होती है, तो हमें इसकी पूर्ति करने के लिए अपनी डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए। विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? विटामिन B12 के रिसोर्सेज हैं, एग हो सकता है, वो फोर को लैम हो सकता है, या फिर आपको चीज से भी विटामिन B12 की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में अवश्य विटामिन B12 का सेवन करें। दूध अवश्य पिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया तो आपकी शरीर में कमी हो जाएगी, नहीं। विटामिन B12 की शेल्फ लाइफ होती है 4 साल। यदि आपने कुछ समय तक विटामिन B12 का सेवन किया है, या कहें कि कोबालामिन का सेवन किया है, तो संभवतः आपके शरीर में 4 साल तक ये सिम्टम एकदम से शो नहीं होंगे, धीमे धीमे ये सिम्टम शो होंगे।
तो प्रयास ये करें कि कुछ समयांतराल पर अवश्य से विटामिन B12 का सेवन करते रहें, जिससे आपको ये समस्याएं ना उत्पन्न हो पाए। यहां तक तो बात होगी आपकी हाथों की झंझनाहट की। अब इस झंझनाहट को दूर करने के लिए नर्व्स के स्ट्रेचेस होते हैं, तो ऐसी 3 एक्सरसाइजेस और होती हैं जिनसे आप अपने हाथ की झंझनाहट को दूर कर सकते हैं, पर उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन स्ट्रेचेस के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो उसे देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए, वरना अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है, समस्या हो रही है, जकड़न हो रही है, उसे ठीक करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक कर दीजिए।